डिनोमिनेटर में, इन डिनोमिनेटर आप देखो S4 स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में डिनोमिनेटर में साइन और कॉस है, S3 में भी साइन और कॉस थे सर, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये थी कि उसमें डिनोमिनेटर में साइन और कॉस की डिग्री कितनी होनी थी 2, इसमें डिनोमिनेटर में साइन और कॉस की डिग्री कितनी है 1। तो डिनोमिनेटर में अगर साइन और कॉस की डिग्री 1 है और न्यूमरेटर में 1 है, तो इसको सॉल्व करने के रूल जो पिछले वाला है इससे थोड़े से चेंज है। हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर की डिग्री 2 बनानी है। डिनोमिनेटर की डिग्री 2 बनाने के लिए दो तरीके होते हैं साइन और कॉस की डिग्री 2 बनाने के लिए। एक तरीका होता है कि इसमें हम साइन और कॉस के फॉर्मूले यूज कर लें इन टर्म्स ऑफ टेन, पिछले साल पढ़े थे ना, कौन सी क्लास में पढ़े थे अपन ने, एक क्लास थी पिछले, उसमें हमने पढ़े थे साइन और कॉस के फॉर्मूले। ठीक है, हाँ वेरी गुड। वो लोकल क्लास में हमने जो फॉर्मूले पढ़े साइन और कॉस के वो यहाँ लिखी गए, जिसको याद है इन टर्म्स ऑफ टेन, खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था कि साइन और कॉस टेन की टर्म में वो यहाँ लगेंगे। तो वो जिसने लोकल क्लास में पढ़ लिए हैं ढंग से, जिनको दिमाग में था लोकल है, लोकल एंजॉय करें, 12th में कवर करेंगे, तो 12th में आप कवर करो यहाँ। तो साइन कॉस की वैल्यू पुट करो वहां से, उन फॉर्मूले से, तो ये डायरेक्ट 10 में चला जाएगा। या फिर एक और फॉर्मूला था पिछले साल साइन और कॉस के, इन टर्म्स ऑफ 10 ही था वो भी, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस था वो, 2 sin x by 2 cos x by 2 सब मल्टीपल एंगल, और इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2, इसको 2 sin x by 2 cos x by 2, इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2, वो भी यूज कर सकते हैं। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बेस्ट मेथड इसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन है जो स्टूडेंट को याद रहती है वो मैं वही लिखता हूँ यहाँ पर। sin x की प्लेस पे 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2 पुट करेंगे, और cos x की प्लेस पे 1 minus tan square x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2 पुट करेंगे। तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री में। विथ दिलावर, अभी तो आप क्लासरूम में आए थे दिलावर, पुट tan x by 2 equal to t sec square x by 2 dx equal to dt। ओके, वो मेरे पास तो है नहीं। हाँ पहले लिख लिया। एंड आगे गया था सर नीचे तो अच्छा ये अच्छा हो गया, लग गया इसमें लगता है कि बच्चों के लिए था, क्योंकि टाइम पे लिखा नहीं तो मैं बोल रहा था कि किताब लेके चले जाओ बोल के क्लासेस चल रही है ना, तो फिर वो मिस हो जाता है। तो tan x by 2 को t पुट कर देंगे, sec square x by 2 dx equal to 2 dt, और इसके बाद यूज s1, वो s1 बन जाएगा फिर वापस। तो डिनोमिनेटर में sin cos विथ डिग्री 1, s4 की पहचान है, S4 की पहचान डिनोमिनेटर में साइन कॉस विथ डिग्री 1, न्यूमरेटर में 1। तो ये रूल लगा लेंगे हम, 1 अपॉन साइन कोसाइन डिग्री 1। बस ऐसे याद रखता है स्टूडेंट कि डिनोमिनेटर में साइन कोसाइन डिग्री 1 है, तो साइन एक्स कोस एक्स बाई 2 के फॉर्मूले लगा देंगे, टेन एक्स बाई 2 को टी पुट कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अपन करते हैं इसका 147 का एक क्वेश्चन करके देता हूं मैं। sin x प्लस रूट 3 cos x 4 cos x माइनस 1, 149 की cos x बाई cos dx लग रहा है आपको, 1 माइनस 4 sin x, कौन सा सॉल्व करूं, 148 का, 148 का सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस 7 cos x प्लस sin x dx। देखो इसमें न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस है विद डिग्री 1, तो अपन को इसको डिग्री 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 माइनस 1 प्लस,
ओके, साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स के फॉर्म में लगा दिया और कुछ नहीं किया। एलसीएम ले लेते हैं। 1 + tan² x/2, 5 + 5 tan² x/2 +7 - 7 tan² x/2 +2 tan x/2। क्लियर है दिलावर? आप दूसरी बार क्यों आए, क्या हुआ आपका अकाउंट? दो अकाउंट से आए क्या दिलावर? पहले तो मैंने आपको कर दिया था एडमिट, फिर वापस एडमिट करना पड़ा, क्या हुआ? दूसरे नंबर से आए, दूसरे मोबाइल से या दूसरे अकाउंट से? न्यूमरेटर में 1 + tan² x/2 sec²x/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर 5 tan² x/2 7 tan² x/2 -2 tan² x/2 +2 tan x/2 +5 dx। देखो, अच्छा अभी ब्लर आ रहा है? उस पर पता नहीं क्या हो रहा था, सब ब्लर ब्लर चल रहा था। ओके, चलो अभी ठीक है ना? अब अपन क्या करेंगे, यहां पर 10x/2 को t ले लेंगे। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। मार्क। ट्वेल्व आएगा, कहाँ पे 12 आएगा? ओ, कहाँ पे 12 आएगा? +12, 7 + 5। इसके बाद इधर करता हूं मैं, I = इंटीग्रेशन 10x/2 को हमने t ले लिया है यहाँ पर, 10x/2 = t sec²x/2 dx = 2 dt हो जाएगा। 1/2 का चला गया। सो दिस इज dt न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2t² + 2t + 12। Then you can take -1/2 common, 1/t² - t -6। अब दिस इज S1, S1 बन गया ना, 1/quadratic। अब 1/quadratic बन गया। ओके भैया, तुम है ना अपना मोबाइल को हॉरिजेंटल रखो, वर्टिकल मत रखो। वर्टिकल रखोगे तो थोड़ा सा दिखेगा, हॉरिजेंटल। न्यूमरेटर में 2dt, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस कॉमन, यहाँ t² - t +1/4 -1/4 -6। ठीक है, अब तो ठीक है। S1 के रूल लगा दिए, 1/quadratic, t -1/2 का होल स्क्वायर -6 × 4 = 24, 5/2 का स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि हमने S1 के क्वेश्चन कर लिए हैं, अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई इसको कैसे करना है। सो दिस इज 1/x² - a²। S1 के रूल लग गए, मतलब S1 के में 7 वंडर लगता है, तो 1/x² - a², 1/2a log x - a upon x + a।
माइनस बाहर log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, -1/5 log p, मतलब p किसे लिया था हमने 10x/2, 10x/2 -6/2 -3 हो जाएगा ये दोनों मिलकर, और ये 10x/2 5 - 1 4/2, ये आंसर है। बस उन्होंने क्या किया, ये टर्म ऊपर ये नीचे लगा के माइनस हटा दिया, तो रिवर्स कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। तो दिस इज द आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं बट इजी हैं, क्वेश्चन लेंथी हैं बट इजी हैं, टफ नहीं बोल सकते आप इनको कि क्वेश्चन टफ है, ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, ये S3 S4 हो गया, S5 इसका एक सम और बताता हूं मैं, इसके बाद S5 बताऊंगा। S5 इससे पहले एक सम और बता देते हैं, 149, मतलब हेल्प कर देता हूं उसमें कैसे करेंगे। गुड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के एग्जाम में, मतलब एनसीईआरटी की बुक में नहीं हुआ है, उसके बाद भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें 11 क्लास का, लोकल क्लास का एक नॉलेज लगेगा, बस सबको एकदम समझ में आता है कि हम इसमें cos 3x का फॉर्मूला लिख देंगे 4 cos³ x -3 cos x। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम cos x कॉमन ले लेंगे, और जैसे हम cos x कॉमन लेंगे ये S2 बन जाएगा, दिस इज S4 S3। अब S3 बन गया ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 cos² x -3 sec² x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये करेंगे sec² x से मल्टीप्लाई डिवाइड, then this is sec² x dx 4 cos² sec² x कट जाएगा, -3 sec² x को 1 प्लस tan² x लिख लो, और अब tan x को क्या पुट कर दो आप t, तो sec² x dx क्या बन जाएगा dt, ये देखो ऊपर dt हो गया, नीचे 4 - 3 - 3t², बस इसके आगे नहीं करूंगा, एक स्टेप करना है, अब इसके बाद आपको 7 मिनट लगाना है। एक स्क्रीनशॉट, S5 स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5, इसकी पहचान देखो, इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर में p sin x प्लस q cos x, डिनोमिनेटर में a sin x प्लस b cos x। एक्चुअली ये ना S3 4 5 6 इसमें साइन कोस चलते हैं, इसलिए एक साथ दिख जाए कि S3 S4 S5 S6, इनमें सब में साइन कोस ही चलेंगे। लेकिन जैसे पहले में क्या था, साइन कोस की डिग्री 2 थी, न्यूमरेटर 1 था। दूसरे में क्या देखा अपन ने, मतलब S4 में क्या देखा, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में साइन कोस की डिग्री 1 थी। S3 में डिनोमिनेटर में साइन की कोस की डिग्री 2 थी। इसमें क्या देख रहे हो आप कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन कोस आ गया। जैसे आपने S1 पढ़ा था, न्यूमरेटर में 1 था, और S2 में क्या पढ़ा था, px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, उसके जैसे हो गया ये। पर इसको लीनियर और क्वाड्रेटिक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर तो साइन और कॉस है, इसकी डिग्री को लीनियर क्वाड्रेटिक में यूज नहीं करते अपन अलजेब्रा में। इसमें लगाएंगे हम लैम्डा म्यू मेथड। आपको याद होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि लैम्डा म्यू मेथड एक ऐसी मेथड है जो क्या करती है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन
न्यूमरेटर में तैयार करके देती है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में तैयार करके देती है, इसे हम बोलते हैं लैम्डा म्यू मेथड। अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, लैम्डा म्यू मेथड में p sin x प्लस q cos x, लैम्डा म्यू मेथड ये होती है न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर भी साथ में आएगा। एक चीज ध्यान देना, पहले जो लिखा था उसमें सिर्फ म्यू था क्योंकि उसमें कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट नहीं है, साथ में डिनोमिनेटर भी लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस मिलेंगे लैम्डा म्यू मेथड में। p sin x plus q cos x is equal to lambda times d by dx of denominator मतलब a sin x plus b cos x plus mu into डिनोमिनेटर मतलब a sin x plus b cos x। ओके, समझ में आया इतना? इससे क्या होगा, इससे साइन और कॉस के जो टर्म है उनको कंपेयर करके मैं यहां से ऐसे डिफरेंशिएशन हुआ इसका, और लैम्डा म्यू की जो टर्म है उसको कंपेयर करूंगा साइन कॉस से, तो दो इक्वेशन बनेगी। ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x cos x and get two equations in lambda mu, solve and get lambda mu, this is you have to do, बस ये करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो न्यूमरेटर है ना p sin x plus q cos x, उसको हम इसका यूज करके, इस वाली इक्वेशन का यूज करके, मतलब इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूं 2 और इसको दे देता हूं 1, तो 1 and 2 का हम यूज करेंगे, 1 and 2 का यूज करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे 1 and 2 का यूज करके। बाय 1 into I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो p sin x plus q cos x ये इसकी वैल्यू है, किसके इक्वल है, लैम्डा इनटू a cos x माइनस b sin x आएगा ये, a sin x plus q cos x ये पुट करूंगा प्लस म्यू टाइम्स a sin x plus b cos x। एक तरह से मैं क्वेश्चन ही कर रहा हूं, बस इसमें a b c चल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। डिनोमिनेटर में a sin x plus b cos x, आपको जैसा मैंने बोला कि लैम्डा म्यू मेथड क्या करती है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में तैयार करती है। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, दिया हुआ तैयार है ना इसका, और इसके साथ ये टर्म कट जाएगी अलग अलग करूंगा तो आंसर क्या आया इसका, लैम्डा टाइम्स इसके साथ इसको अलग कर दिया लॉग डिनोमिनेटर प्लस म्यू एक्स प्लस सी, ये तरीका, ये आंसर हो गया इसका। आप तो लैम्डा भी कह पुट कर दो, अगर ये पूरा याद रहता है तो एग्जाम में स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में सीधे पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक हो जाती है इनके लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पी क्यू ए बी यहाँ पर पुट कर देते। अब लैम्डा और म्यू कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ से इक्वेशन आ जाए, पुट कर वो तो फटाफट सॉल्व हो जाएगी, दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से। ओके, आंसर आ जाएगा। लैम्डा और म्यू किस में आएंगे, पी और क्यू में आएंगे, यहाँ से मिलेंगे ना अपने को कंपेयर करके। क्वेश्चन नंबर 150, 3 sin x plus 2 cos x upon 3 cos x plus 2 sin x dx. Look in the denominator 3 cos x plus 2 sin x, numerator 3 sin x plus 2 cos x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर sin cos से भरा पड़ा है। हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे 3 cos x plus 2 sin x, लैम्डा म्यू मेथड, लैम्डा मेथड sin cos में थोड़ी सी डिफरेंस है, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 3 cos x plus 2 sin x, 3 sin x plus 2 cos x, न्यूमरेटर इक्वल टू लिखते हैं ना, उल्टा लिख दिया था, न्यूमरेटर इक्वल टू
lambda times d by dx of denominator plus mu into denominator 3 cos x plus 2 sin x। यहाँ डिफरेंशिएशन है और यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, लेम्डा टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3 sin x होगा और इसका cos x। टू इंटू 3 cos x प्लस 2 sin x। कबूतर कबूतर आगे थे, क्लास में आ जाते थे ना कबूतर, पढ़ते पढ़ते वही आए थे अभी, पूछ रहे थे ठिलवानी का ध्यान कहाँ है अभी। साइन एक्स के कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स 2 इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, और cos x के कोफिशिएंट इधर 2 है, सॉरी 3, cos x के साथ 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू। ओके, इनको सॉल्व करेंगे हम। आवाज आ रही है, क्लियर है? मिल जाएंगे इसको। कोई भी बता दो सॉल्व करके लैम्डा में कितना आ रहा है। बड़े बच्चे हैं, छोटी मोटी चीजें आपके लिए तैयारी है, आपको क्या पता सर ये हमारे लिए भी कितनी भारी चीज है। ऐसा तो बोल नहीं सकते यार, तुम्हें ये भी नहीं सॉल्व करना आता लैम्डा में, यहाँ से 12 के बच्चे हो ना। आई इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। लैम्डा टाइम्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस म्यू टाइम्स 3 cos x plus 2 sin x dx, और डिनोमिनेटर में 3 cos x plus 2 sin x, इसको अलग अलग कर देंगे। लैम्डा टाइम्स माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस म्यू टाइम्स 3 cos x प्लस 2 sin x। अलग अलग करने पे देखो ये टर्म कट जाएगी। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किसमें बैठा हुआ है, न्यूमरेटर में है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, लैम्डा टाइम्स लॉग डिनोमिनेटर। अभी आपसे मैंने बोला था कि लैम्डा म्यू मेथड डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में तैयार कर दिए, देखो ये तैयार कर दिया, प्लस म्यू एक्स। आपने लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड करी किसी ने, लैम्डा 5/13, ओके यहाँ 5/13, आंसर से देख के तो नहीं बता रहे आज भी, हाँ माइनस 5/13 और 12/13 आंसर में भी तो दे रखी है वैल्यू। क्या हुआ दर्शन, सॉल्व किया या वहीं से बता दिया आंसर में देखकर? सॉल्व किया, ठीक है। दो क्वेश्चन दे रखे थे, एक मैंने सॉल्व कर दिया है। 151, तो 151 गुड क्वेश्चन है इसका। एक बार एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को देखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, और ये शुरुआत में एग्जाम्पल में दे रखा है। आपको लगेगा यार इतनी जल्दी, जबकि अपने इंटीग्रेशन के 150 क्वेश्चन, 150 मतलब 300 क्वेश्चन करने के बाद उसको किया है, और उसने पहले 15-20 क्वेश्चन में इसको दे दिया और वहां ट्रिक लगा दी उसने।
ये वाली ट्रिक लगे जिसको अपन ने लेमडा म्यू से किया है, तो इतना एग्जाम में ध्यान नहीं आता ना, इसलिए अपन ने उसको अलग तरीके से पढ़ा, सिस्टमेटिक, जिससे कंफ्यूजन नहीं। कॉट को कॉस बाय साइन लिखेंगे तो वो ऐसा दिखने लग जाएगा। S6, S6 वैसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, बस एक क्वेश्चन, मतलब ऐसी थ्योरी नहीं दे रही है S6 की, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेगा आपको एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन दे रखा है कहीं पर उन्होंने इसका, इस टाइप का। अब इसका देखो, इसका फॉर्म क्या है S6 का, इंटीग्रेशन, हाँ इसका फॉर्म है a sin x और p sin x प्लस q cos x प्लस r, a sin x प्लस b cos x प्लस c। इसमें देखो आप, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में फिर साइन कॉस सी तो दिख रहे हैं, लेकिन छोटा सा डिफरेंस आ गया है। क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करा है, चलो कोई बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में। इससे पहले S5 जो पढ़ा और S6 में क्या छोटा सा डिफरेंस है। यस, कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ गया है इसमें, आर और सी। और जैसे कांस्टेंट आया, इसकी मेथड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कांस्टेंट के कारण। जतिन वेरी गुड, कृष्णा टिलवानी वेरी गुड, ऋषिता गुड, मिताली यादव गुड, एंड गुड ऑल, समझ में आ गई सबको। ठीक है, न्यूमरेटर, इसमें जो मेथड यूज होगी, लैम्डा म्यू न्यू मेथड, लैम्डा म्यू न्यू मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लैम्डा म्यू न्यू, क्योंकि कांस्टेंट और आ गया तो एक और चीज ऐड हो गई, लैम्डा म्यू न्यू मेथड। काम वही करेगी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में। कैसे, देखो, न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे, प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर भी लिखेंगे, प्लस म्यू लिख देंगे, एक टर्म और आएगी सर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर एंड गेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू न्यू। कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ lambda mu nu, compare the coefficients of sin x, cos x and constant term. Okay, get lambda mu nu by 1 t sin x plus q cos x को हम लिख देंगे lambda times डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब a cos x माइनस b sin x आ जाएगा। ठीक है, प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर a sin x प्लस b cos x आ जाएगा, प्लस म्यू अपॉन में ये टर्म a sin x प्लस b cos x। प्लीज देखो ध्यान से, इसके साथ में तो ये एडजस्ट हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर, है ना। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, देखो इसको तीन टुकड़ों में तोड़ूंगा मैं। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर ये अलग अलग हो जाएंगे तो पूरी टर्म कट जाएगी, तो म्यू भी आ जाएगा। ये तो बिल्कुल पिछले जैसा हो गया अभी तक, लेकिन एक टर्म और आएगी, देखो ध्यान से, न्यू अपॉन दिस, न्यू अपॉन दिस, न्यू 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 है, ये वी जैसा बनता है, इसको न्यू पढ़ते हैं। फिर साइंस स्टूडेंट को तो याद, कॉमर्स स्टूडेंट शायद भूल गए होंगे, वेवलेंथ भी यूज होता है ये न्यू, फिजिक्स के अंदर बहुत यूज करते हैं। साइंस के बच्चे जो पढ़ते हैं साइंस, जो साइंस पढ़ते हैं ना, जो साइंस की बात है, जो पढ़ते हैं, लेना अलग है पढ़ना अलग है ना साइंस। तो न्यू अपॉन ए साइंस प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, तो ये जो टर्म आएगी ना, न्यू और ए sin x प्लस बी cos x प्लस सी, न्यू के अपॉन में, उसमें क्या लगेगा, उसमें क्या लगेगा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, तीन टुकड़े हो गए ना इसके।